परियोजना कार्य अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत सौर मंडल के बारे में समझेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। सौर मंडल के बारे में। तो विकी, आपने ये क्या लिया है, किसका चित्र लिया है? सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ठीक है। अच्छा, सोलर सिस्टम के बच्चों बैकग्राउंड में आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना? हाँ। यानी वो अंतरिक्ष का है। जैसे पृथ्वी के बाहर जब जाएंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम क्या है? पृथ्वी से परे है ना? तो पृथ्वी से परे मतलब पृथ्वी की दुनिया के बाहर। हाँ। यही ना? तो पृथ्वी की दुनिया के बाहर आपको तारे, चांद, सूरज यही सब तो दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में वहाँ पे बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारा तारामंडल है। तो आपको पता है ना, बहुत सारे तारामंडल मिलकर के आकाश गंगा बनाते हैं, मिल्की वे बनाते हैं। ये पता है ना? ठीक है। तो ये जो आकाश गंगा बनती है बच्चों, इस मतलब अंतरिक्ष में बहुत सारी ऐसी आकाश गंगा है, बहुत सारा ऐसा तारामंडल है। तो उस आकाश गंगा में से एक ऐसी आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल भी है। ठीक है। तो वही सौरमंडल यहाँ दिख रहा है। जैसे आपको सूरज दिखाई देता है डेली, सूर्य दिखाई देता है ना? तो सूर्य क्या है? तारा। बहुत अच्छे। सूर्य क्या है? तारा। तो अब आपके माइंड में ये चीज पढ़े थे तो आया था हमें, बताइए, तारा तो इतना बिंदु बिंदु सा दिखाई देता है ना? तो फिर सूर्य क्यों इतना बड़ा दिखाई देता है? क्यों बड़ा दिखाई देता है? क्योंकि वो ज्यादा चमकदार है। और क्या रीजन था? और क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश है। अपना प्रकाश तो है, और साथ ही साथ वो साइज में भी बड़ा है काफी, और पृथ्वी से काफी नजदीक भी है। दो रीजन होते हैं, एक तो साइज में कोई चीज बड़ा हो और एक नजदीक हो। क्योंकि जो चीज जितनी दूर होती है वो उतनी छोटी दिखाई, और जो जितनी पास होती है देती है ना? ठीक है। तो अब आप लोग बताएंगे कि सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? कौन कौन से? ठीक है, बहुत अच्छे। तो एक बात बताइए, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा? अच्छा, पृथ्वी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। ठीक है। आप किस ग्रह पे रहते हो? पृथ्वी पे रहते हो। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, एक बात बता दो कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और आपको ये भी पता होगा कि हर एक ग्रह सूर्य का क्या करता है? क्या सूर्य भी चक्कर लगाता है? सूर्य किसी का चक्कर लगाता है? जी, सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता। इस बात का ध्यान रहेगा। सूर्य अपने स्थान पे ही फिक्स रहता है, बाकी ग्रह जो होते हैं उसका चक्कर लगाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? और जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं? ठीक है। तो एक बात बताओ कि पृथ्वी ग्रह है या उपग्रह? और चंद्रमा? चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? अच्छा, तो इतना शोर नहीं करना है, आपको आराम से बताना है। आपको पता हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत शोर करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप बताइए, सोनी, स से सोनी और स से सूर्य। देखो, सोनी सूर्य पकड़ी है। बताओ सोनी, ये सूर्य क्यों लियो? सूर्य क्या बताना चाहता है यहाँ? मैं सूर्य हूँ क्योंकि ये तारा है, जो कि एक तारा है। ठीक है। और इसका अपना प्रकाश होता है या नहीं? होता है। अच्छा, ठीक है। और ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पे तुम हो या तुम्हारे अंदर पृथ्वी है? पृथ्वी पर हम हैं। तो तुम तो पृथ्वी को हाथ में ले लिया। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों बच्चे कुछ अच्छा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? 365 दिन में। अच्छा, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। और पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है, पता है ना? अरे पहले सुन तो लो, भ्रमण कहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है। अच्छा, अपने अक्ष पे कितने टाइम में घूम लेती है? अच्छा, एक दिन 24 घंटे। अच्छा, दिन और रात क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के इस भाग में रहता है
तो आप इस तरह बता सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे ही परिभ्रमण करती है, जिस कारण दिन और रात होती है। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, इसका एक प्ले करके दिखाओगे आप लोग कि कैसे परिक्रमण या परिभ्रमण करती है? ठीक है, तो आप दोनों लोग हट जाओ। तो अब आप लोग ये प्ले करके दिखाइए कि परिक्रमण और परिभ्रमण क्या है। पहले बताओ, परिभ्रमण कैसे करेगी पृथ्वी? परिभ्रमण अपने अक्ष पर वो घूमती है। कैसे घूमेगी? और परिक्रमण जो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो दोनों करके दिखाओ एक साथ, पृथ्वी कैसे करती है। तो अगर अपने अक्ष पे ही घूम रही है मतलब ये हो रहा है परिभ्रमण, और वो सूर्य का भी चक्कर लगा रही है पृथ्वी, मतलब ये क्या हो रहा है? परिक्रमण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आप लोगों को समझ में आया पृथ्वी कैसे घूमती है? एक बार और घूम के दिखाओ कैसे घूमती है पृथ्वी। तो ये अपने अक्ष पे ही घूम रही है, मतलब कि अपने अक्ष पे घूमते घूमते उसको पूरा एक दिन लगता है। आई बात समझ में? और वो एक चक्कर लगाने में कितना लेती है? 1 साल। यानी कि हमारी पृथ्वी सूरज का 2 चक्कर लगा ली, मतलब 2 साल बीत चुके हैं, है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना चक्कर लगाएगी उतने साल खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो अंकित थोड़ा जल्दी जल्दी से चक्कर लगा लिया है, तो जल्दी जल्दी टाइम खत्म हो गया। समझ में आया ना कैसे परिक्रमण और परिभ्रमण होता है? तो ये रहा आपका प्रोजेक्ट वर्क। काफ़ी अच्छा किया बच्चों आप लोगों ने। ठीक है, एक ताली बजाओ भाई इन बच्चों के लिए।